देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पश्चिमी दिल्ली के भी विभिन्न इलाकों में हनुमान जन्मोत्सव के दिन विशाल भंडारों एवं हनुमान जी की पूजा अर्चना का जगह जगह आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में नगलीवाड़ के श्याम विहार फेज 2 के माता मंदिर में स्थानीय निगम पार्षद सविता पवन शर्मा की तरफ से हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भव्य भजन कीर्तन और विशाल भंडारे का शानदार आयोजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने भी बजरंगबली के चरणों में हाजिरी लगाई और आने वाले चुनाव में अपनी जीत के लिए हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, धर्म की अधरंगा प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की बोल वीर बली बजरंग हर हर महादेव। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि पवन शर्मा एवं भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने स्थानीय जनसमूह को संबोधित किया। एक बार मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि समस्त कॉलोनी की तरफ से बहन जी का एक बार स्वागत करें, क्योंकि आज हनुमान जयंती के बहुत सारे बहन जी के प्रोग्राम हैं, पर फिर भी जो हमारे जीजा श्री शिवेंद्र जी ये ज़बरदस्ती जाकर बैठकर और टाइम भी ले आते हैं, जब चाहे तब ये बुला लेते हैं यहाँ पर। तो सारे प्रोग्राम कैंसिल करके श्याम विहार से बहन जी को इतना लगाव है कि चौथी बार टिकट मिलने के बाद श्याम विहार में आई है। तो एक बार जरा जोरदार तालियों से हम बहन जी का स्वागत करते हैं। और माता शक्ति जो ठान लेती है उसमें कभी भी पीछे नहीं हटती। तो बुजुर्गों से एक विनती भी है कि 25 मई को एक एक घर में हमने संपर्क करके, और गर्मी का भी मौसम रहेगा और कोई भी छुट्टी लेके दिल्ली छोड़ के बाहर न जाए, अपना मतदान जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी और बहन जी कमलजीत सहरावत जी के पक्ष में मतदान करके इनको भारी बहुमत से जिता के भेजें, ताकि देखो ये इनका घर है। 5 साल मैंने निगम में इनके साथ काम किया, 1.5 साल से आप सबके आशीर्वाद से जो सविता जी को आप सब ने यहाँ से जिता के भेजा, 1.5 साल से ये कार्य कर रही है। ये मेयर भी रही है, नेता सदन भी रही है, एमसीडी के भी विभिन्न पदों पर रही, संगठन की विभिन्न जिम्मेवारियों पर रही है। तो मेरा आप सबसे विनती और प्रार्थना है कि श्याम विहार का और पूरे नगली वार्ड का, पूरी मटियाला विधानसभा का विकास और ज़्यादा करवाने के लिए इनके हाथ मजबूत करिए और यहाँ से भारी बहुमत से जिता के भेजिए। यहाँ के स्थानीय पार्षद सविता शर्मा जी भी है, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर इनका भी स्वागत। और आज हम ये देखें कि 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद 1951 से जनसंघ की जब स्थापना हुई तो एक बात कही गई कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, 370-35 से हटनी चाहिए। हमारी पार्टी की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 में कही। 2019 आ गई, लेकिन बेटे ने अपना फर्ज पूरा किया। तो ये राम राज्य है। हम सब चाहते थे कि जैसे राम ने लंका को जीता, सोने की लंका थी, लेकिन उस पर अधिकार नहीं किया, विभीषण को देखकर आ गए। हम दिलों पर राज करते हैं। आज जब कोविड की दवाई हम सबको फ्री में मिली, तो 100 देशों को उनको भी फ्री में मिली जो खरीद नहीं पाए, गरीब थे जो बना नहीं पाए। और इसीलिए एक देश के राष्ट्रपति ने एयरपोर्ट पर आपके देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए। यही राम राज्य है, औरों के दिलों को जीत लेना। चाइना अगर किसी की मदद करता है ना, तो उसके ऊपर कब्जा करता है, अधिकार जताता है। लेकिन भारत नेपाल की, श्रीलंका की, मालदीव की जब रक्षा करता है तो उसके ऊपर अधिकार नहीं जताता, पड़ोसी सोचकर उनकी मदद करता है। क्योंकि हमारा सपना ही है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो भारत की एक ही पहचान नहीं है, कुछ और ना आता हो हमको, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। तो आज जब देश श्री राम के चरणों में नमन करते हुए भारत राम राज्य बनने की ओर है। कौन बनाएगा राम राज्य?
हम और आप ही तो मिलकर बनाने वाले हैं, हमारा देश सही दिशा में चले। हम वो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही बात कही कि आज की जो लोग हैं वो लोग हैं जिन्हें देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जी तो सकते हैं, उस देश के लिए अपनी तरफ से कुछ अच्छा तो कर सकते हैं। ये देश सबसे बड़ी बात है। एक बार विवेकानंद जी ने से पूछा था किसी अंग्रेज ने, व्हाट इज योर रिलीजन? उस टाइम हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तो पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है? तो विवेकानंद जी ने शिकागो में जवाब दिया था कि जो देश बंधन में होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। मेरा देश आज अंग्रेजों का गुलाम है तो मेरा कोई धर्म है ही नहीं। ये सच है। जब हम आज़ाद होते हैं तभी हमारा धर्म होता है। और धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है जिसको किसी भी चीज में मिला दो तो वो पुण्य हो सकता था। उस सिंघोल को रखने का मतलब ये होता था कि तुम सबसे ऊपर तो हो लेकिन धर्म से ऊपर नहीं हो। तो कोई भी भारत के अंदर अपने राज धर्म से ऊपर नहीं हो सकता। राज के धर्म को निभाना, हर व्यक्ति के लिए काम करना, हर काम अपने देश के लिए करना। नवरात्रों में हमने भी नवरात्र रखे, 1 रखा, 2 रखा, 9 रखे। एक टाइम तो जरूर फ्रूट खाए होंगे, कुटू की रोटी भी खाई होगी, नारियल पानी भी पी लिया होगा। लेकिन वो 72 साल का आदमी, उसने तो 9 दिन सिर्फ पानी पिया और तो भी 18 घंटे काम किया। तो किसके लिए किया? वो इस भारत माँ के लिए किया, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। और एक ही सपना है उनका, मेरे मन मंदिर में रहती हो, मेरे मन मंदिर में रहती हो तुम राम की तरह, तुम्हें दिन रात पूजता हूँ मैं श्याम की तरह, और मेरी भारत माता, और मेरी भारत माता। तो आज नहीं दी, कभी मेरे सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। जीते हुए को जीते हुए जितना सम्मान मिलता होगा, लेकिन मुझे हार कर भी उतना ही सम्मान आप लोगों ने दिया, अपनापन दिया है। तो हिम्मत नहीं टूटी, भरोसा नहीं टूटा। आप लोगों ने हिम्मत बढ़ाने में कमी नहीं छोड़ी, बोलते रहे तेरा अच्छा होगा, तेरा अच्छा होगा, जब मिली जिससे चिंता मत कर, अच्छा होगा, हम तेरे साथ हैं। तो वो कहीं ना कहीं आवाज़ मोदी जी तक पहुंची है ना। मैं तो उनका आज तक पर्सनली 1 to 1 नहीं मिली, ऐसा नहीं कि मैं नहीं मिली, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे 1000 बार मिली हूँ, लेकिन वो पब्लिक मिली हूँ। मैंने एक रूम में वो बैठे और मैं बैठी हूँ, ऐसी मेरी कोई मुलाकात उन तक नहीं हुई। फिर भी लोकसभा का टिकट टीवी से उन्होंने अनाउंस करके मुझे दे दिया। कितनी बड़ी बात है ये, आप लोगों की जो आवाज़ यहाँ पर पहुँची है उसी के दम पर हुआ है। तो 2 एहसान है मेरे ऊपर, एक आप लोगों का और एक प्रधानमंत्री जी का। तो आपका भी उतारूंगी, जो काम सोचे नहीं होंगे, जो काम आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जिस कामों पर जाकर आपकी सोच खत्म हो जाती होगी, वहाँ से आपकी इस बहन की सोच शुरू होगी। मैं भगवान को हाजिर नाजिर मानकर आपको कहूँगी। प्रधानमंत्री जी को भी एक वचन है, प्रधानमंत्री जी आप जितनी मेहनत देश के लिए करेंगे, मैं पश्चिमी दिल्ली की 25 लाख मेरी जो वोटर हैं उनके लिए मैं उतने ही रात दिन एक काम करूँगी। और तीसरी बात, आपके बीच की थी, आपके बीच की हूँ और आपके बीच की, जब चाहे फोन कर देना, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके बुला देते हो। मैं कह रही थी मैं पार्षद लड़वाओ हो, लोकसभा लड़वाओ, थारा चक्कर के है, छोड़ दो मैंने कि तुम और भी क्या लड़ दो, आना तो तब संभाल लो, फिर आ जा तू। अरे मैं आड़े बैठी रहूँगी, कितना आ जाऊँ, तब थक जाओगे मना बुला के, मैंने कितना जाना। उधर जाकर ही चश्मा लगाए, फोन पर देख कर ला रहे, स्कूल के बाहर खड़े रहे, मैंने गाड़ी रोकी। तो मैं कहा मैं आड़े ना अंडूंगी, तू करके मतलब है, ठीक है जी। तो आड़े के अंडेंगे। अब बस मैं 40 दिन ये कह रही हूँ, मेरी मातृशक्ति सामने है। मुझे 16 साल देखा है आपने, छोटा 14 साल का राम जी का वनवास था, मैं 16 साल अपनी हार को लेकर जी हूँ। और आपके बीच में जब मेयर बनी तो किसी को निराश नहीं किया होगा। ये समझ लेना, वो जो 542 कुर्सी है ना, उस एक कुर्सी में आपको कुर्सी मिल रही है, वो मुझे नहीं मिल रही है। तो ये 40 दिन आपका साथ है। जब नु कहोगे पार्लियामेंट दिखा दे वो दिखाऊंगी, जब नु कहेगी यो काम करा रहे तो वो काम कराऊंगी, जब नु कहोगे आ जाते आऊँगी, जब नु कहोगे हम आवा है तो मैं कहूँगी क्या करना, पैसे मैं दे दूँगी, आ जाओ पैसा ही। आगे सीट मिलेगी, आगे मैडम। तो आज मैं भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में
यही अरदास लगाती हूँ कि जैसे राम जी का सहारा बने, हम सबका सहारा भी बने। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं कि आप टूट जाते हैं, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, जब लगता है आत्मा भी नहीं बची, जब लगता है कि क्या इससे भी आगे कुछ है, तब भगवान सामने आके कहते हैं कि मैं हूँ। मैं आज भगवान जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सब के साथ रहें, मुझे आप अपना आशीर्वाद दें, सहयोग दें, और आपके लिए मैं हमेशा धन्यवादी और ऋणी रहूँगी। इन्हीं बातों के साथ आप सबको नमस्कार और जय हिंद। आपको बता दें कि शास्त्रों में हनुमान जी को अष्ट सिद्धि एवं नवनिधियों के दाता होने के साथ ही बल, बुद्धि और विद्या का कारक माना गया है। वहीं भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद देश का जनमानस राम लहर पर सवार है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के सभी प्रत्याशी राम भक्त हनुमान की शरण में पहुंचकर अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।